ये दे सकते हैं तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि शौचालय एकदम से जीर्ण शीर्ण है, शौचालय कभी शायद ही चालू हुआ हो। यहाँ पे सबसे बड़ी अव्यवस्था है पानी का। लगभग 2 साल से पानी यहाँ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी बच्चे यहाँ तालाब में जा सकते हैं, बगल में बाउंड्री टूटी हुई है। इस बाउंड्री का जो थोड़ा बहुत मरम्मत हमने अपने व्यक्तिगत पैसे से भी करवाया। साफ तौर से बाउंड्री वाल टूटा हुआ है, बाउंड्री वाल भी देख सकते हैं। शौचालय जब से हम यहाँ पोस्ट हुए हैं, शौचालय किसी दिन भी नहीं क्रियाशील है, ना वहाँ पानी पहुँच रहा है। यहीं पर बच्चों का खाना बनाया जाता है, ये व्यवस्थाएं यहाँ की है। और जो किचन बना हुआ है आप देख सकते हैं वो जर्जर है, एकदम से जर्जर है। अगर उसमें कोई चला भी जाएगा तो वह शायद काल के गाल में समा जाएगा। का एक अस्पष्ट रवैया है। वो कह रहे हैं कि जो विद्यालय डीहा पे, ग्राम सभा गंगरौली की डीहा पे है, यहाँ से मैं केवल 5 वोट पाया हूँ, तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। जहाँ मैं वोट पाया हूँ वहीं काम करूँगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यह दिव्यांग शौचालय है और यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। फर्श भी देख सकते हैं, ज़मीन पर फर्श भी टूटी फूटी हुई है और कायाकल्प के नाम पर तमाम सारे पैसे जो है निकाल लिए जाते हैं। और जब जांच कराई जाए, हमें पूरा उम्मीद है कि इस स्कूल के नाम से भुगतान भी वो कर चुके हैं। लगभग कितने का भुगतान कर चुके हैं? कम से कम 8 से 10 लाख रुपए भुगतान कर चुके। जांच होनी चाहिए। देख सकते हैं टोटियाँ, एक तरफ से टोटियाँ टूटी हुई हैं। खाना बनाती हैं? हाँ, खाना बनाई। कैसे बनाती माता जी? चूल्हा पीटा पर। क्या सिलेंडर नहीं है आपको? चोरी हो गई पार्सल। हाँ, तब से नहीं आया। तब से नहीं आया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर सरकार तमाम तरीके के खर्चे करती है और तमाम दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन है, सड़कें बेहतरीन हैं। लेकिन इस बारे में आज हम आपको विकास खंड बेलसर के ग्राम पंचायत गंगरौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हुए दिखाएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, विद्यालय कैसे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का ये दिव्यांग शौचालय है। इस शौचालय में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यह दिव्यांग शौचालय है और यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा इस विद्यालय का बाउंड्री वाल आप देख सकते हैं, बाउंड्री वाल जो कितना जर्जर बना हुआ है। साफ तौर से बाउंड्री वाल टूटा हुआ है, बाउंड्री वाल भी देख सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, गंगरौली की तस्वीरें, सुदूर इलाके जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर है उसकी तस्वीरें बता रही हैं। पीने को पानी नहीं है। ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? फयाज अहमद। फयाज जी, कहाँ पानी पीने जाते हो? वहाँ पे स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है और लैट्रिन जाना होता कहाँ जाते हो? ताल पे। तालाब पे लैट्रिन जाते हो? हाँ। आप बेटा आप बताओ कि पानी पीने कहाँ जाते हो? बाहर जाते हो। और लैट्रिन कहाँ जाते हो? तालाब पर। देखिए ये बच्चे तालाब पर लैट्रिन जाते हैं और पानी पीने बाहर जाते हैं। बाउंड्री वाल की व्यवस्था हमने आपको बताई कि बाउंड्री वाल देख लीजिए। और यही नहीं, यहाँ के जो प्रधान जी हैं रोहित सिंह जी हैं, उनकी तरफ से यहाँ जो बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा कि बजट भी निकाल लिया गया है। यह विद्यालय है कायाकल्प, जिसका अब तक हो जाना चाहिए। कायाकल्प के तहत यह विद्यालय अब तक चमचमाता होना चाहिए। तमाम सारे प्राइमरी विद्यालयों में आप देखते हैं कि उसकी तस्वीरें बदली जा चुकी हैं और वह विद्यालय जिले ही नहीं, क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तक के नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगरौली, जहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जर्जर भवन। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? या तो अधिकारी बताएंगे या फिर सरकार बताएगी। लेकिन यह जर्जर भवन साफ तौर से गवाही दे रहे हैं कि इस विद्यालय की दशा व दिशा क्या है। ये देख लीजिए, यहाँ पर इस विद्यालय में फर्श भी देख सकते हैं, ज़मीन पर फर्श भी टूटी फूटी हुई है और कायाकल्प के नाम पर तमाम सारे पैसे जो है निकाल लिए जाते हैं। ये एक कमरा है, आपको दिखा दें। इस कमरे में कंप्यूटर तो रखा हुआ है, कंप्यूटर रूम इसका मतलब यह है। लेकिन आप देख सकते हैं फर्श बिल्कुल जर्जर है। यह कंप्यूटर रूम कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर तो लगे हुए हैं लेकिन ना के बराबर। क्योंकि इनकी दशा देखकर आप समझ सकते हैं कि यह चल नहीं रहे हैं। इस कमरे की आप फर्श देख सकते हैं, फर्श से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ शायद कभी कायाकल्प के नाम पर कुछ किया गया हो।
कायाकल्प के नाम पर तमाम सारे पैसे निकाले जाते हैं, चूँकि सरकार का फरमान था कि स्कूलों में कायाकल्प हो। प्रधानाचार्य जी के कमरे में हम पहुंचे हुए हैं, प्रधानाचार्य जी से हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की हैं, क्यों ऐसी गड़बड़ी है। प्रधानाचार्य जी, सबसे पहले तो आपका हम परिचय जान लें। हम अनूप सिंह हैं, यहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंगरौली। यहाँ पे सबसे बड़ी अव्यवस्था है पानी का। लगभग 2 साल से पानी यहाँ बच्चों को नहीं मिल पा रहा, जिसके संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को, सीडीओ साहब को, बीडीओ साहब को पत्र भी लिखा। और शौचालय, जब से हम यहाँ पोस्ट हुए हैं, शौचालय किसी दिन भी नहीं क्रियाशील है, ना वहाँ पानी पहुँच रहा है। लड़कियों को शौचालय जाने में वो आती ही नहीं घर, मतलब घर से कोई तबीयत ख़राब है तो कहते हैं वहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। बहुत सी बच्चियाँ नहीं स्कूल नहीं आ रही हैं। 75 जिले में एक इकलौता स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंगरौली है जहाँ कायाकल्प के तहत से एक भी रुपए का एक भी काम प्रधान द्वारा नहीं किया गया। हमको यहाँ तक भी जानकारी है प्रधान द्वारा फर्जी कार्य दिखाकर भुगतान भी कर लिया गया है। आप इसकी मौके पे भौतिक निरीक्षण कर सकते हैं। बाउंड्री वाल टूटा हुआ, बगल में एक तालाब है जिसमें बच्चे डूब सकते हैं। मैं अकेले यहाँ शिक्षक हूँ। अब सबसे बड़ी समस्या है, किसी दिन यदि हमारी छुट्टी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम छुट्टी नहीं ले पाते हैं। कभी भी बच्चे यहाँ तालाब में जा सकते हैं, बगल में बाउंड्री टूटी हुई है। इस बाउंड्री का जो थोड़ा बहुत मरम्मत हमने अपने व्यक्तिगत पैसे से भी करवाया, लेकिन ग्राम सभा स्तर से कोई भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा आपके कमरे में टाइल्स लगी हुई है, तो ये टाइल्स कैसे आपके कमरे में लगी हुई है? ये टाइल्स हमने अपने व्यक्तिगत पैसे से लगवाया है, क्योंकि बहुत भद्दा लगता था, धूल उड़ती थी तो हमने अपने व्यक्तिगत पैसे से टाइल्स लगवा लिया जी। और अभी 29 दिसंबर 2024 को, नहीं 29 दिसंबर 2023 को वो सीडीओ साहब आई थी और बीडीओ साहब भी थे। उन्होंने निर्देश दिया था ग्राम प्रधान को कि इस कायाकल्प के तहत से सारे स्कूल का मरम्मत किया जाए, लेकिन प्रधान द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। स्थिति है कि सारे खिड़की टूटी हुई हैं, सारी चौखटें टूटी हैं, आए दिन चोरी हो जाती है। अभी सरकार द्वारा स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षित करने के लिए सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन कंप्यूटर रखने के लिए रूम तक नहीं है। हमने अपने व्यक्तिगत पैसे से वो लोहे का दरवाज़ा लगा दिया, लेकिन फर्श टूटी हुई है, दीवार गिर रही हैं। तो यही सब सारी समस्याएं हैं जिससे शैक्षिक माहौल ख़राब हो रहा है। तो आपने इस बात की शिकायत, क्योंकि कायाकल्प के तहत विद्यालयों का बिल्कुल कायाकल्प हो जाना चाहिए, तमाम सारे विद्यालय हैं ऐसे ज़िले में जो नाम कर रहे हैं, आपने शिकायत नहीं की कभी किसी अधिकारियों से? इस संबंध में हमने डीएम साहब से, सीडीओ साहब से शिकायत की थी और उन्होंने कहा था कार्य होगा भी, और ग्राम प्रधान द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। और अधिकारियों द्वारा कई बार निर्देश दिया गया कि कायाकल्प कराया जाए। और इस ग्राम सभा में सारे विद्यालयों को कायाकल्प हुआ है, इस ब्लॉक में सभी विद्यालयों का, लेकिन केवल ग्राम सभा गंगरौली पूर्व माध्यमिक गंगरौली विद्यालय का कायाकल्प नहीं हुआ कि कायाकल्प कराया जाए। और इस ग्राम सभा में सारे विद्यालयों को कायाकल्प हुआ है, इस ब्लॉक में सभी विद्यालयों का, लेकिन केवल ग्राम सभा गंगरौली पूर्व माध्यमिक गंगरौली विद्यालय का कायाकल्प नहीं हुआ। कौन प्रधान है आपके यहाँ? यहाँ प्रधान है चंद्र गोपाल सिंह उर्फ रोहित सिंह। प्रधानाचार्य जी, आपका क्या कहना है, प्रधान जी यहाँ पर काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? उनका एक अस्पष्ट रवैया है। वो कह रहे हैं कि जो विद्यालय डीहा पे, ग्राम सभा गंगरौली की डीहा पे है, यहाँ से मैं केवल 5 वोट पाया हूँ, तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, जहाँ मैं वोट पाया हूँ वहीं काम करूँगा। हमने उनको कई बार निवेदन भी किया कि देखिए, वोट की राजनीति अलग है, ये छात्र हित में शौचालय, पानी की व्यवस्था, ये सब आप कर दिए जो आपके अधिकार में आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। और जब जांच कराई जाए, हमें पूरा उम्मीद है कि इस स्कूल के नाम से भुगतान भी वो कर चुके हैं। लगभग कितने का भुगतान कर चुके हैं? कम से कम 8 से 10 लाख रुपए भुगतान कर चुके। जांच होनी चाहिए। अभी वो इको फ्रेंडली शौचालय बना है, विकलांग शौचालय बना है, इसमें बड़ी अनियमितता है। 2-2 साल से बना हो, कभी भी इसका एक क्रियाशील है ही नहीं, बंद पड़ा हुआ है, टूटा फूटा है, आज तक उसमें पानी सप्लाई नहीं है। अब आप स्वयं देख सकते हैं। बिल्कुल, प्रधान जी का साफ तौर से आरोप है कि 8 से 10 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। और शौचालय की बात कही गई है, बच्चों के द्वारा भी बताया गया है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, तो उसकी तरफ भी हम रुख करेंगे और रियलिटी के माध्यम से सच्चाई क्या है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। शौचालय और पानी पीने की व्यवस्था की तरफ हम बढ़ें, उसके पहले आपको हम गंगरौली उच्च प्राथमिक विद्यालय का किचन सेट दिखा दें। अरे, महिला रसोइया बैठी हैं, अब देख सकते हैं किचन सेट यही है, यहीं पर बच्चों का खाना बनाया जाता है। ये व्यवस्थाएं यहाँ की है। और जो किचन बना हुआ है आप देख सकते हैं, वो जर्जर है, एकदम से जर्जर है। अगर उसमें कोई चला भी जाएगा तो वह शायद काल के गाल में समा जाएगा।
माता जी रसोइया हैं आप यहाँ पर, हाँ रसोई। खाना बनाती हैं? हाँ खाना बनाई। कैसे बनाती हैं माता जी? चूल्हा पीटा पर। गैस सिलेंडर नहीं है आपको? चोरी हो गई पार्सल। हाँ, हाँ तब से नहीं आया। तब से नहीं आया। हाँ, क्या बनाती हैं खाने में? सब जौन है मीनू के हिसाब बनत है। हाँ, आप भी रसोइया यहाँ की हैं? हाँ, कैसे खाना बनाती हैं? चूल्हा बनता है सर। तो किचन तो है आपका, किचन में क्यों नहीं बनाती हैं? किचन देखा तो हम गिरे तो मर जाए वैसा है सर। हाँ। सब अपने आप गिरत है सब। आप यहाँ शिक्षिका हैं? नहीं, जी। हम बच्चे का एडमिशन करवाने आए थे। अच्छा, बच्चे का एडमिशन करवाने आए हैं। क्या लगता है कैसी व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ की व्यवस्था क्या बता दें, टूटा उटा सब पड़ा हुआ है, जैसे शौचालय वगैरह नहीं है। लड़कियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो कहाँ पे चली जाएं, शौचालय नहीं है तो। तालाब के पास जाती है, बाहर कहाँ पे भेज दो, फिर नल भी बिगड़ा दिख रहा है। इसीलिए हम भी आए थे देखने के लिए कि बच्चों का एडमिशन करवाएं ना करवाएं, जब दिखाई नहीं पड़ता तो क्या करें। देखिए, महिला अभिभावक हैं, इनका कहना है कि बच्चे का एडमिशन करवाएं कि ना करवाएं। तस्वीरों में अपने आप नल भी देख सकते हैं जो नल नहीं चल रहा है। अब हम आपको पीछे की तरफ ले चल रहे हैं जहाँ पर शौचालय बनाया गया है। ये देख सकते हैं तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि शौचालय एकदम से जीर्ण शीर्ण है। शौचालय कभी शायद ही चालू हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर जो लैट्रिन का सेट होता है बिल्कुल टूटा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। ये है सरकार के दावे और अधिकारियों के दावे। दूसरी तरफ आप चले आइए, यहाँ पर पानी की व्यवस्था, बच्चों को पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई थी। चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंगरौली विकासखंड बेलसर जनपद गोंडा। देख सकते हैं टोटियाँ, एक तरफ से टोटियाँ टूटी हुई हैं, यानी कि पानी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, जैसा कि बच्चों ने हमसे बताया और यहाँ के प्रधानाचार्य ने बिल्कुल सही बताया। अंदर की तरफ भी आपको हम दिखाएं, अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो वॉश बेसिन लगी हुई है वह टूटी हुई है। यहाँ तक कि जो बच्चों के शौचालय जाने के, प्रसाधन जाने की व्यवस्थाएं हैं वह भी टूटी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रधानाचार्य का आरोप है, कहीं ना कहीं आरोपों में सच्चाई है। यह है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। उम्मीद है कि ऐसे मामलों पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देंगे और कार्रवाई करेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।